आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। ठीक है, वृद्धि संधि की सीधी पहचान मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या होती हैं, दो मात्राएं। ठीक है, जहाँ पर भी शब्द में आपको दो मात्राएं दिखाई दे वो क्या होगा, आपका वो होगी आपकी वृद्धि संधि। अब दो मात्राएं किन किन स्वरों में होती हैं, ऐ में और औ में। ठीक है, कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिसमें दो मात्राएं होती हैं, ऐ और औ में। ठीक है, ऐ की मात्रा डबल मात्रा, औ की मात्रा ये डबल मात्रा। ठीक है, तो इसलिए वृद्धि संधि की सीधी पहचान किसमें दो मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इनमें किन वर्णों में मेल होता है, वृद्धि संधि में ए वर्ग और सी वर्ग के वर्णों में मेल होता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण, ए प्लस सी वर्ग के वर्णों में मेल होता है। ए वर्ग के वर्ण है अ आ और सी वर्ग के वर्ण है ए ऐ ओ औ। आ का मेल यदि ए ऐ से होता है तो क्या बनेगा, ऐ। आ का मेल यदि ओ औ से होगा तो क्या बनेगा, औ। ठीक है, यही इसके दो नियम हैं। जमा से पहले अ या आ होना चाहिए और जमा के बाद ए या ऐ होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका ऐ होगा। यदि जमा से पहले अ या आ है और जमा के बाद ओ या औ है तो क्या बनेगा, औ। शब्द को तोड़ते समय भी यही ध्यान रखें कि जहां आपके पास ऐ से रिलेटेड शब्द है वहां पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए या ऐ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे औ वाले शब्द हैं तो वहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ या औ में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। अब हम आपके पास शब्द है महेश्वर्य। सदैव, एक एक, जहां पर शब्द यहाँ क्या था कि जहां पर जोड़ पड़े वहां ह्रस्व या दीर्घ होता था, लेकिन ए ऐ के नियम में इसका ऑपोजिट है। जहां पे जोड़ पड़े वहां पे दीर्घ वर्ण ऐ और औ होंगे और जहाँ एकदम से उच्चारण हो वहाँ ह्रस्व वर्ण। आइए अब इनको तोड़ते हैं कि किस तरह से ये शब्द को तोड़ना है या किस तरह से शब्द की संधि विच्छेद करनी है। ठीक है, जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया कि जहाँ पर मात्रा होती है वहीं से आपका शब्द टूटता है। और यहाँ पे देखना आपने कि ये ऐ वाले वर्ण है तो ऐ किसके मेल से बन रहा है, अ आ और ए ऐ के मेल से। ठीक है, कि अ आ के बाद ए ऐ आए तो आपका क्या बनेगा, ऐ। अर्थात कि शब्द का जो पहला वर्ण है उस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसमें अ या आ में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो ए या ऐ में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो इस ऐश्वर्य महेश्वर्य क्या पड़ रहा है, यहाँ पे शब्द में जोर पड़ रहा है। ठीक है, महेश्वर्य शब्द का उच्चारण करते समय यहाँ क्या पड़ रहा है, इसमें जोर पड़ रहा है। तो जोर पड़ने के लिए कौन सा वर्ण होगा, ऐ। महाजमा ऐश्वर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाजमा ऐश्वर्य। यहाँ पे आ वर्ण और यहाँ पे है ऐ। आ और ऐ से क्या बना, आपका ऐ वर्ण बना। शब्द है सदैव। सदैव एकदम से उच्चारण हो रहा है तो एकदम से उच्चारण के लिए छोटा है, सदा जमा ऐब। सदैव एकदम से उच्चारण हो रहा है इसलिए हमने क्या लिख दिया, सदा जमा ऐब। अब सद शब्द तो कोई होता नहीं है या होता है कि हम इसमें अ लगाएं, तो देखें कि जो भी आपका शुद्ध शब्द होगा वही आप लिखें। एक एक एकदम से उच्चारण हो रहा है, एक एक, एक एक, एक जमा एक, एक एक। मतैक्य, मतैक्य। अब यहाँ पे शब्द पे क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है। जोर पड़ने के लिए ऐ। मत शब्द होता है या मता होता है, मत शब्द होता है, जमा एक्यो। अ प्लस ऐ से बना आपका ऐ, मत जमा एक्य मतैक्य। यहाँ पे ऐ और यहाँ पे ए क्यों लिखा, तो ये आपके नियम के अनुसार देख लो। जहाँ भी शब्द में जोर पड़े वहाँ ऐ और जहाँ एकदम से उच्चारण हो वहाँ ए। अब इन दोनों शब्दों का उच्चारण करके अंतर खुद ही देख लो। एक एक मतैक्य, एक एक मतैक्य। एक एक शब्द एकदम से उच्चारण हो रहा है और मतैक्य पे जोर पड़ रहा है।
हितैषी जोर पड़ रहा है या एकदम से उच्चारण हो रहा है? जोर पड़ रहा है, हित जमा ऐशी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें कि कहाँ पे शब्द का उच्चारण एकदम से हो रहा है और कहाँ पर शब्द का उच्चारण करते इसमें जोर पड़ रहा है। औ वाले नियम में भी वैसा ही होगा। ठीक है, औ वाले जो हैं आपके शब्द उनमें भी वैसा ही होगा। जहाँ पे जोर पड़े वहाँ औ, जहाँ एकदम से उच्चारण हो वहाँ ओ। एकदम से उच्चारण हो रहा है महौषध, महौषध जोर पड़ रहा है, मतलब महौज एकदम से उच्चारण हो रहा है इसलिए ओ होगा। क्या हो जाएगा इसका? महाजमा ओज, महौज महाजमा ओज। महौषध, महौषध जोर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? महाजमा, जोर पड़ने के लिए औ, औषध, महाजमा औषध। नियम के अनुसार प्लस से पहले अ या आ में से एक और प्लस के बाद ओ या औ में से एक होना चाहिए। बस अगर नियम याद है तो आपको तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। वसुधैव एकदम से उच्चारण हो रहा है, वसुधा जमा ऐप, वसुधैव आ जमा ए के मेल से बना आई, वसुधैव वसुधा जमा ऐप। वनौषधि, वनौषधि एकदम से उच्चारण हो रहा है, एकदम से उच्चारण हो रहा है तो क्या होगा? ओ। औषधि, वन जमा औषधि, वनौषधि। परमौदार्य, परमौदार्य उच्चारण देखो, उच्चारण पे ध्यान दो कैसे उच्चारण हो रहा है। परमौदार्य मतलब जोर पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? परम जमा औदार्य, परमौदार्य, परम जमा औदार्य। देखा कि जितने भी इसके एग्जाम्पल थे इसमें हमें क्या देखने को मिला? डबल मात्राएं। ठीक है, सीधी पहचान के लिए वृद्धि संधि की कि इसमें क्या होती है? डबल मात्राएं होती है। डबल मात्राएं होती हैं ऐ और औ वर्ण में। ठीक है, हिंदी भाषा हिंदी वर्णमाला के दो स्वर ऐ और औ ऐसे हैं जिनमें दो मात्राएं होती हैं। तो यही दो मात्राओं वाले वर्ण हमें वृद्धि संधि में देखने को मिलते हैं और इसमें मेल होता है ए वर्ग के वर्णों का सी वर्ग से। ए वर्ग के वर्णों का मेल सी वर्ग के वर्णों से जहां भी हो वो होती है आपकी वृद्धि संधि। अ या आ का मेल यदि ए या ऐ से हो तो क्या बनेगा? ऐ। अ या आ का मेल यदि ओ या औ से हो तो क्या बनेगा? औ। और दूसरा ये नियम याद रखें, ये ट्रिक याद रखें कि जहाँ पे भी शब्द का उच्चारण करते इसमें जोर पड़े वहाँ पे दीर्घ वर्ण ऐ और औ, और एकदम से उच्चारण हो तो ह्रस्व वर्ण ए और ओ। अर्थात यहाँ पे डबल मात्राओं वाले, ठीक है, इसमें डबल मात्रा, इसमें डबल मात्रा, और इसमें सिंगल, इसमें सिंगल मात्रा। सिंगल वाले मात्रा वाले वर्ण एकदम से उच्चारण करते इसमें, और डबल मात्रा वाले जहाँ पे जोर पड़े। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि